बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे करबला का एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जिसको सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे इमाम हुसैन और कबूतर का एक दिल दहला देने वाला वाकया। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज की वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी ज़रूर देखें। सो शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक उनके बदन से जुदा कर दिया गया और हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला से गुजर रहा था और कबूतर ने देखा कि इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला की तपती रेत में पड़ा हुआ है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। तो यूं कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन का गम मनाने लगे। और इस कबूतर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून से अपने आप को तर कर लिया और फिर तवाफ की तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे तो मदीने के लोग कबूतर का हाल देखकर परेशान होने लगे। जब उन्हें पता चला कि करबला में नबी पाक के नवासे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है तो वो गम मनाने लगे। और फिर उन लोगों को मालूम हुआ कि वो कबूतर नबी पाक के रोजे पर क्यों आया था। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो आज भी सफ़ेद रंग का कबूतर है वो इसी कबूतर की नस्ल में से है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीने के पास एक गांव में सियाम नाम का एक यहूदी रहता था और उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और उसे अचानक कूड़ का मर्ज हो गया जिसकी वजह से उस लड़की के हाथ पांव और आंखों ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो नाबीना हो गई। तो उस लड़की को देख के उस लड़की के रिश्तेदार उससे नफरत करने लगे और लोग बातें करने लगे कि कहीं ये मर्ज हमको ना लग जाए। इसीलिए वो यहूदी अपनी बेटी को लेके कहीं दूर चला गया और एक बाग में जाके उस यहूदी ने अपनी रिहाइश कर ली। तो वो यहूदी अपनी बेटी को बाग में छोड़कर खुद काम पे चला जाता और रात को वापस आ जाता। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो यहूदी काम में इतना मसरूफ हो गया कि वो शाम को अपनी बेटी के पास ना आ सका। यहूदी की बेटी बहुत परेशान हो गई कि मेरे बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। तो वो लड़की अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। तो उस लड़की ने महसूस किया कि उस लड़की के आसपास एक परिंदे की चहकने की आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वो लड़की उस आवाज़ को सुनते सुनते उसके पीछे जा पहुंची और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी लेकिन उसने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखने की कोशिश की। तो उस दरख्त के ऊपर एक कबूतर बैठा था। उस कबूतर के पैरों में जो खून था उसमें से एक कतरा उस लड़की के दाईं आंख में गिरा। उस दाईं आंख से उस लड़की को नजर आना शुरू हो गया और फिर दूसरा कतरा उस लड़की की बाईं आंख में गिरा। इस तरह से उस लड़की को शफा हासिल हो गई और उसने अपनी दोनों आंखों से देखना शुरू कर दिया। और उस कबूतर के खून के कुछ कतरे उस लड़की के जिस्म पर गिरे तो उस लड़की ने उस खून को अपने जिस्म में मसल लिया, जिसकी वजह से उस लड़की को उस खून से शफा हासिल हुई। और उस खून में ऐसी शफा थी कि वो लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और अपने बाप को ढूंढने के लिए उस बाग में गई। तो जब लड़की उस बाग से निकली तो उसका बाप सामने ही मौजूद था। तो उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी से पूछा, ए लड़की, तुम जानती हो कि मेरी बेटी कहाँ है? मैं सुबह इसी जगह पे छोड़ के गया था लेकिन अब वो यहाँ मौजूद नहीं। तो उस लड़की ने कहा, बाबा जान, मैं ही हूँ आपकी बेटी। लेकिन उस यहूदी को यकीन ना आया। तो लड़की ने अपने बाप को यकीन दिलाया। तो लड़की के बाप ने पूछा, आखिर तुम्हें शफा कैसे हासिल हुई? तो लड़की ने अपनी रात का तमाम वाकया बयान किया। लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। तो उस यहूदी आदमी ने उस कबूतर से पूछा, ए परिंदे, आखिर तुम्हारी इतनी दर्द भरी आवाज़ क्यों है और तेरे पैरों पर यह खून मुबारक किसका है जिससे मेरी बेटी को शफा हासिल हो गई? तो उस कबूतर ने मुखातिब होकर कहा, यह खून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। ये इसी खून की बरकत है। तो यहूदी ये बात सुनकर इसी जगह पर मुसलमान हो गया। तो जब कोई उस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो वो यहूदी मुकम्मल वाकया उस इंसान को बयान करता
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।